जुलाई 20 1969 ये दिन मानव इतिहास का एक अद्भुत दिन था, क्योंकि इसी दिन हमने पहली बार चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। ऐसा नहीं था कि चंद्रमा को इससे पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन हाँ, इतने करीब से नहीं। अक्सर चंद्रमा हमें या तो रात में नजर आता था या फिर कवियों की कल्पनाओं में, लेकिन यह हमारी कल्पना से बहुत अलग था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी किसी प्लैनेट से टकराई थी, जिससे पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, जो पहले तो पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा तथा बाद में एक जगह इकट्ठा होकर चंद्रमा बना। हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। कुछ वेबसाइट्स ने यह इन्फॉर्मेशन छाप रखी है कि मून पर ग्रेविटी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। वास्तव में गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी से अधिक होती है, जिससे वह चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फील्ड को आसानी से एस्केप कर जाते हैं और इसलिए वहाँ वायुमंडल एग्जिस्ट नहीं करता। चंद्रमा पर पानी की खोज 2007 में इंडिया ने की थी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है। कुछ थ्योरीज का यह भी मानना है कि एक दिन चंद्रमा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, लेकिन यह बहुत समय पश्चात होगा। चंद्रमा के सरफेस पर बहुत से धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा से जब कोई एस्टेरॉयड टकराता है तो उसका निशान पड़ जाता है। क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वह निशान कभी मिट ही नहीं पाता। अगर चंद्रमा दिखना बंद हो जाए तो पृथ्वी पर दिन केवल 6 घंटे का रह जाएगा। हालांकि एक थ्योरी का यह भी मानना है कि चंद्रमा पर लैंडिंग केवल एक धोखा था, जबकि वास्तव में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। हालांकि दोस्तों, चंद्रमा का आकार तारों के आकार से बहुत छोटा है, लेकिन चंद्रमा हमारी पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए यह हमें बड़ा दिखाई देता है।